मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने आज 147 सदस्यीय प्रदेश कार्य समिति की घोषणा कर दी। प्रदेश कार्य समिति में 106 सदस्यों के अलावा 41 नेताओं को अस्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। विशेष आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति फिलहाल नहीं की गई है। कार्य समिति में एकमात्र मुस्लिम महिला बिल्किस जहां को जगह मिली है। प्रदेश कार्य समिति में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा को शामिल किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर को भी कार्य समिति में जगह दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य मंत्रालय में आज संपन्न कैबिनेट की बैठक में 5,960 करोड़ रुपए की योजनाओं सहित कई जनहितैषी कार्यों को मंजूरी दी गई। बैठक में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान को गति देते हुए मुख्यमंत्री कन्या विवाह और कल्याणी विवाह सहायता योजना को 1 अप्रैल 2026 से आगामी 5 वर्षों तक निरंतर संचालित रखने के लिए 1740 करोड़ 57 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। मोहन यादव कैबिनेट ने राज्य में शासकीय माध्यमिक और हाई स्कूलों के उन्नयन की योजना को सैद्धांतिक सहमति दी। इसके अतिरिक्त किसानों के आर्थिक संबल के लिए 0% ब्याज दर पर अल्पावधि फसल जोड़ योजना की नई शर्तों, सुजालपुर शाजापुर में नवीन शासकीय विधि महाविद्यालय की स्थापना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 3,580 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की निरंतरता तथा जनजातीय क्षेत्रों के विद्युतीकरण संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट 5 जुलाई तक तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद आगामी मानसून सत्र में इसे विधानसभा विधेयक में रूप में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को बताया कि समान नागरिक संहिता को लेकर अब तक 9 लाख से ज्यादा सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें करीब 90% सुझाव इसके समर्थन में हैं। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक समाज की ज्यादातर महिलाओं ने भी समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है। 30 जून तक सुझाव लेने की प्रक्रिया पूरी होगी। राजधानी भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहा स्थित प्रोफेसर्स कॉलोनी में से शराब की दुकान हटाने को लेकर मंगलवार को एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने नारेबाजी करते हुए बैरिकेड तोड़ा व आगे बढ़ने की कोशिश की, परंतु पुलिस ने छात्रों को रोक दिया। प्रदर्शन के दौरान एडिशनल कमिश्नर एवं भोपाल कलेक्टर सहित प्रशासन एवं पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पहुंचे और छात्रों को समझाने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने आज केंद्रीय राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो अल्पसंख्यक कार्य, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका 6 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें ये पद छोड़ना पड़ा। सरकार की ओर से निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद 22 जून की आधी रात को गूगल ने टेलीग्राम को बहाल कर दिया। कुछ मौजूदा यूजर्स के लिए प्लेटफॉर्म पहले से ही सीमित रूप से उपलब्ध था, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे मंगलवार सुबह फिर से एक्सेस किया जा सका। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन रीड भारत के दौरे पर आए हैं। इस मौके पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि भारत को किसी ऐसे व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की कोई जरूरत नहीं जो देश के हितों के खिलाफ हो। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर कहा कि मोदी सरकार को मलेशिया से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिसने अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका के साथ अपना व्यापार समझौता रद्द कर दिया था। ईरान के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज जलदरमुमद अब युद्ध से पहले वाली स्थिति में कभी नहीं लौटेगा। गालिबाफ ने साफ किया कि अब ईरान इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते का प्रबंधन अपने इंतजामों के हिसाब से करेगा, हालांकि इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया जाएगा। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने ईरान के तेल पर लगे प्रतिबंधों में 60 दिनों की छूट दी है, जो युद्ध समाप्त करने के लिए हुए अंतिम समझौते का हिस्सा है। इसके तहत ईरानी तेल के उत्पादन, परिवहन और बिक्री की अनुमति दी गई है। ये छूट 31 अगस्त तक लागू रहेगी। सोने चांदी की कीमतों में आज गिरावट आई। 1 किलो चांदी 10,566 रुपये घटकर 2.87 लाख रुपए पर आ गई, जो सोमवार को 2.37 लाख रुपए पर थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,522 रुपये गिरकर 1.45 लाख रुपए पर आ गया है। इससे पहले 22 जून को ये 1.47 लाख पर था। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा डार्क वेब पर लीक हो गया है। इस साइबर अटैक में हैकर्स ने डार्क वेब पर जिन कंपनी की 2 लाख से ज्यादा सीक्रेट फाइलें लीक कर दी हैं। इनमें टाटा के 2 सबसे बड़े क्लाइंट्स एप्पल और टेस्ला के कंपोनेंट, डिजाइन, स्पेसिफिकेशन पेपर्स और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं। हालांकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने साफ किया कि इस घटना से उनके बिजनेस ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ा है। 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का भारत के लिए खेलने का सपना पूरा होने वाला है। आयरलैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए उन्हें चुना गया है। इससे पहले उन्हें भारतीय टीम की जर्सी मिल चुकी है, जिसको देखने के बाद ये इमोशनल हो गए। वैभव ने कहा कि इनके पास इस लम्हे को बयां करने के लिए शब्द नहीं है। वैभव को बीसीसीआई की ओर से 3 नंबर जर्सी प्रदान की गई है।
आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज और पार्ट टाइम गेंदबाज सूर्यांश शेट्ये को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी चोट के कारण दोनों सीरीज से बाहर हो गए हैं। भारतीय टीम 26 और 28 जून को आयरलैंड के खिलाफ 2 टी20 मैच खेलेगी। इसके बाद 1 से 19 जुलाई के बीच इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी।